नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, ये आपका बीपीएससी ट्राई 3.0 एंड 4.0 का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट कल के रिवीजन करवाया था, जिसमें हमने टॉप 80 क्वेश्चन का धुआंधार रिवीजन करवाया था और उसी के सिलसिले में ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका बोला है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं। यानी भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। बोला है 7, 8, 9, 10। तो याद रखिएगा, जो भारत है, भारत का टोटल 9 राज्य ऐसे होते हैं जो समुद्र के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। यदि नाम पूछता है तो पहला आपका गुजरात जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल चला जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, आपका भारत ऐसे राज्य है जो समुद्र तट से घिरे हुए या किनारे पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो मौजूद होती है, किसके भीतर मौजूद होती है, तो यह फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। याद रखिएगा, यह किसके भीतर मौजूद होती है, तो यह फेफड़े के भीतर मौजूद होती है। और यह भी जो फेफड़ा होता है, यह श्वसन करने का एक क्या होता है, जरिया होता है, या इसके स्थान पर भी श्वसन करने का काम किया जाता है। और यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह में जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो आपका यह फेफड़ा होता है, या हमारे शरीर के अंदर जो रक्त संचरण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भेजने और निकालने का काम करता है। 43 की बात करते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कौन सा कथन असत्य है। और यहाँ पे पहला आपसे बोला है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। दूसरा आपसे बोला, देखिए असत्य बोला है तो हमें आंसर भी आपका गलत मानना है। तो यहाँ पे खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दोनों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है और यही गलत आपसे पूछा है। मतलब जो 43 का आंसर नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। यानी जो मानचित्र और जो लेखा है, वह कौन बनाता है। रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर, कोई नहीं। जो रेडियोग्राफर होता है वो टेलीविजन से संबंधित, जो सिस्मोग्राफर होता है वो नहीं। आपका जो कार्टोग्राफर होता है, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मानचित्र एवं लेखा को बनाने का कार्य करता है। तो इसको आप याद रखना। बोला है क्वेश्चन नंबर 45, मलेरिया विनाशक कुनैन से मिलता है वह वृक्ष क्या है। यानी जो मलेरिया विनाशक कुनैन मिलता है, वह कौन सा वृक्ष से मिलता है, तो सिकोना वृक्ष से मिलता है। तो यहाँ पे सिकोना वृक्ष हो गया। और कहाँ से मिलता है, तो सिकोना वृक्ष की छाल से यह प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग होता है, जो इसका यूज होता है, यह मलेरिया को ठीक करने के काम में आता है। और यह एक परजीवी प्रोटोजोआ को भी जन्म देता है। 46 की बात करते हैं। बोला है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यानी पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है। जो दूसरा आपसे बोला है, वायु गर्म होने पर फैलती है। तीसरा बोला है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पे गतिशील पवन को वायु कहते हैं, बिल्कुल सही है। वायु गर्म होने पर फैलती, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जो इसका पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों क्या है, आपका सही है। 43 क्वेश्चन क्या बोला है, 43 क्वेश्चन आपसे क्या बोला है यहाँ पे। चलिए ठीक, यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 47। 47 क्या दिया है आपसे, घटपर्णी पीचक प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, क्यों होते हैं। यानी जो घटपर्णी होते हैं वो विषम पोषी क्यों होते हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं, सब में क्लोरोफिल होता है। उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, ये भी बिल्कुल गलत है। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका ये विषम पोषी है और इसे मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 48 की बात करते हैं। बोला है, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कौन सा कथन हमें असत्य खोजना है। तो पहला बोला है, चांगपा घुमंतु लोग होते हैं, बिल्कुल सही। यानी जो चांगपा प्रजाति के लोग होते हैं वो घुमंतु लोग होते हैं। बकरियां ही इनको सबसे बड़ी पूजी है, ये भी बिल्कुल सही है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति होती है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने आपको बताया, जो चांगपा होते हैं वो घुमंतु लोग होते हैं, एक स्थान पे नहीं रुकते हैं। तो क्वेश्चन जो इसका थर्ड है वही आपका सही है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालती है, जिनके बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनता है, ये भी बिल्कुल सही है।
49 दिया है बिहार राज्य की सीमा किसे, किस देश की सीमा जुड़ी है, यानी बिहार राज्य की जो सीमा है वो किस देश से जुड़ी है। तो अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में जो आपका देखेंगे, तो जो मैप में उत्तरी वाला भाग होता है, उत्तरी वाले भाग में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, तो जो आपका नेपाल वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दे रखा है, बोला है राकेश ने कहा मुझे हिमालय पे चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना चाहिए? मतलब आपको बताया, यहाँ पे पूछने का मतलब यही है कि वह कौन-सा स्कूल पढ़ता है, किस प्रदेश में जो पहाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता है। बोला है पहला आपसे नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रानीखेत। तो याद रखिएगा वह जो आपका है वह उत्तरकाशी में पड़ता है। 51 आपका क्या दे रखा है? प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? यानी प्राचीन काल में जो नाथुला का रास्ता है, वह किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग, पहाड़ी मार्ग, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? सी राजगोपालचारी बिल्कुल गलत, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही। यानी जो दादा भाई नौरोजी हैं, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये क्या हुए थे? कलकत्ता के अधिवेशन में शामिल हुए थे। किस ईस्वी में? 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में ये शामिल हुए थे। 53 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बोला है खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। यानी खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, बिल्कुल सही। यानी जो खरपतवार होते हैं वो बोया नहीं जाता है, अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी बिल्कुल सही। नहीं तो आप अपने फसलों को जो भी पोषक तत्व देंगे वह सभी के सभी खरपतवार ही उसको खत्म कर देंगे। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देता है। यानी यह भी आपका क्या है? सही है। और बोला है खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत है। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? यानी अगर आपको क्या किया गया है, आपका कपड़ा आग पकड़ लिया तो क्या सही नहीं है? पहला आपसे बोला है आप जहां है वहां रुक जाइए, आपको रुक जाना चाहिए। फर्श पर लेट जाना चाहिए, बिल्कुल सही, आपको लेट जाना चाहिए। अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेना चाहिए, ढक कर लुढ़कना चाहिए, ये भी सही है। चारों तरफ दौड़ना चाहिए, ये बिल्कुल आपका गलत है। यानी आपका जो बोला है इनमें से क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है, आपको चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। बोला है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर आपको देना है। यानी कूट की सहायता से सही उत्तर देना है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, बिल्कुल मिले, ये सही है। ताकि सिर्फ सिर्फ समुदाय के कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की मौका मिले, ये गलत आपका है। जब भी आपका स्कूल बनेगा तो सबके लिए बनेगा, एक लोगों के लिए तो बनेगा नहीं। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, ये आपका सही है। यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? यानी जो दार्जिलिंग है वह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो दार्जिलिंग है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। यानी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वो श्री कृष्ण थे। और कब से कब तक ये मुख्यमंत्री के रूप में वो आसित हुए? तो 1946 से 1961 में हुए। यानी यह 1946 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक यह मुख्यमंत्री बने रहे। और इनका जन्म कब कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर, याद रखिएगा इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को नवादा जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नवादा जिला में हुआ था, ये भी आप याद रखना। बोला है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यानी मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वह क्या था? गिरिव्रत, जिसे हम क्या कहते हैं? राजगीर के नाम से भी जानते हैं। वो लेकर 59 की बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। यानी जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? लोहे से होता है। यानी बढ़ई का जो कार्य होता है वह लकड़ी से संबंधित होता है। सॉरी, यहाँ पे लकड़ी से संबंधित होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। बोला है 23 सही 1/2, ये आपका 23 सही 1/2। उत्तरी अंशांश का प्रचलित नाम क्या है? यानी 23 सही 1/2 का उत्तरी अंशांश का प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा है। तो इसका प्रचलित नाम कर्क रेखा है। बोला है निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? यानी कौन है जो पानी के साथ घोल बनाता है? चाक पाउडर, तेल, नमक, बालू। यानी जो आपका ये नमक है वह पानी के साथ क्या करता है? घोल बनाता है।
फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि, यानी जो पूरी होता है वो फूली हुई तेल में तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि पूरी में वाष्प भरा होता है, बिल्कुल सही है। आटा तेल से हल्का होता है, गलत है। पूरी में हवा भरी होती है, ये भी गलत है। पूरी में तेल भरा होता है, ये भी गलत है। पूरी में वाष्प भरा होता है, ये आपका सही है। 63 क्या दिया है? बोला है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। यानी ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, यही बताना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक, रेयान प्लास्टिक, नायलॉन प्लास्टिक। तो याद रखना, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो बैकेलाइट जो प्लास्टिक होता है, इसी का एक एग्जाम्पल होता है। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। कोई कार्य नहीं करता है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका दीवार है, आप दीवार को चाहे जितना बल लगाकर ढकेले, यदि यह नहीं गिरता है मतलब वहाँ पे जो होने वाला कार्य वो आपका शून्य है, हो रहा है, मतलब बल भी क्या है? शून्य है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगता है? यानी टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी, यानी जो बीसीजी है इसी का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित व्यंग्यतब्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन के खाद्य विषाक्तन हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, ये गलत है, बल्कि जो कवक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, ये आपका गलत है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे सूखे नमक से ढक देते हैं, ये सही है। मतलब जो ए और डी ऑप्शन है वो सही है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 67 आपका क्या दे रखा है? बोला है बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो जो बिश्नोई जनजाति है वह भारत के राजस्थान में निवास करता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के असम राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, और वह स्थान कौन सा है? तो वह मारिसस स्थान का नाम है, जो मेघालय के पास पड़ता है। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। तो याद रखना, जो दक्कन का पठार है वह भारत में स्थित है, और यह कितने राज्यों तक फैला है? तो याद रखना है, जो दक्कन का पठार है यह 8 राज्यों तक फैला हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, बिल्कुल सही। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं है, ये भी बिल्कुल सही। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल कहलाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल होती है, ये भी आपका गलत है। यानी जो आपका पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपका ए और बी। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? जो नोवाक जोकोविच हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस के खेल से संबंधित है। यानी किस खेल से? टेनिस के खेल से संबंधित है। यदि पूछता है कि यह कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, जिसे क्या किया गया था? 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब को मिलाकर कुल 93 एटीपी एकल खिताब इनके नाम हुआ है। 72 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको ये स्लाइड अच्छा लग रहा है तो रियल में आप एक बार ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों को भी सेंड कर दीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसका मैसेज कमेंट में आप जरूर दीजिए। देखिए 72 क्या दे रखा है? घेंघा रोग में, यानी घेंघा रोग में, घेंघा रोग में व्यक्ति के आ जाती है, कहाँ पे सूजन आ जाती है? आंख, जबड़ा, गर्दन, पेट। तो रोग में व्यक्ति के गर्दन में क्या होता है? सूजन आ जाता है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? यानी किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो पहले तो आपसे पूछेगा लिंगराज जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? तो ये हिंदुओं का मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित है। और जो आपका ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये बहुत पुराने मंदिर में भी जाना जाता है। नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरे को कार्ड आर कहा गया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें क्या करना है? उत्तर का यहाँ पे चयन करना है।
बोला है पहला, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालू की एक मोटी परत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्रुवीय भालू भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, ये भी सही है। यानी जब बाल रहेगा तभी ना कड़ाके की ठंड से बचेंगे। मतलब जो ऑप्शन ए है वो भी सही है और जो आर है वह ए का क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही। आर ए की व्याख्या करता है, सही करता है, तो ये सही ऑप्शन है। बाकी ये आपका तीनों क्या हो गया, गलत। 75 क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उदात्तीकरण कहते हैं, घनीकरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसे हम उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 76, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है, यानी यूट्यूब का किसने वॉच शुरू किया है, फ्रीचार्ज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो यह किसने शुरू किया है, फेसबुक ने किया है। कब किया था, 9 अगस्त 2017 को किया था। 77, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहां पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ या रहती हूँ, यानी उस राज्य का ये रूल रहा है कि वहां पे खेती के लिए लॉटरी का यूज किया जाता है, तो वह मिजोरम है। कल्पना करें कि आप चंद्रमा पे हैं, यानी आप चंद्रमा पे हैं, तो सतह पे खड़े हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएँगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएँगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएँगे, आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह देख पाएँगे। तो देखिए, आप पूरी पृथ्वी को देख पाएँगे या नहीं देख पाएँगे? आप पृथ्वी को नहीं देख पाएँगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। आप चीन की महान दीवार को देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे, पता चलेगा। लेकिन जो आपका पृथ्वी का आंशिक भाग है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। डेंगू बीमारी कैसे होती है? यानी जो आपका डेंगू बीमारी है, वो कैसे होती है? तो जो डेंगू बीमारी होती है, यह आपका एडिस मच्छर से, यानी जो मादा मच्छर होता है उसी को काटने से डेंगू बीमारी होती है, यानी एडिस मच्छर काटने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल सही। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वो दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये भी सही है। सबकी तरह तो जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल गलत, दिया जा सकता है। सबकी तरह जो बच्चे बोल बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान यानी भारत सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान का नीति लगाया है, जिसमें कहा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसका जो पहला और दूसरा था बिल्कुल सही था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है। क्या दिया, 1 माइक्रोमीटर में होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर में 0.001 मिलीमीटर होता है, या तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर के भी बराबर हो जाता है। 82, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो यह कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तड़ित संचालन ऊंचे भवनों को बचाता है, यानी जो तड़ित होता है वो ऊंचे भवनों को बचाता है, तो आसमान में पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। बायोगैस है, यानी जो बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी भारत का जो लौह पुरुष है वह किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनसे कुछ जुड़े और तथ्य भी आप जान लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगभग कितना है आपका, 182 मीटर, 182 मीटर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल की ही प्रतिमा होती है। 86 क्वेश्चन में दिया है, गुप्त काल में किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, यानी पहले को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, और बोला है आपसे कि सही उत्तर दीजिए। पहला, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, पहले बिल्कुल सही है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, ये भी सही है। मतलब जो आपका ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, यानी किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ, और किस डेट को हुआ, तो 22 मार्च को अलग हुआ, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना, अगर बोलता है कि बताइए 22 मार्च को क्या है, तो 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 2012 को ही बंगाल अलग हुआ था, बिहार अलग हुआ था किससे, बंगाल से। 90 क्वेश्चन दिया है,
विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण गंध है। यानी जो चींटियां होता है वह गंधों को पहचान कर आगे बढ़ती हैं, इसीलिए चींटियां आपका क्या होता है, एक सरल सीधी रेखा में गति करती हैं। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? यानी वह कौन सा शहर है जिसमें प्रथम मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ? तो याद रखिए यह आपका है कोलकाता। यानी जो कोलकाता है, कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई और कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। यानी पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 ईस्वी में कोलकाता में शुरू किया गया था। 96 आपसे बोला है क्वेश्चन में कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? तो उसका नाम यानी उस मछली का नाम क्या है? स्टार फिश। क्या है? स्टार फिश का मतलब आपका है तारा मछली। नीचे दो व्यंग्यतव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब बोला ये गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से यानी भारत और अर्जेंटीना के लोग, यानी बोला क्या है आपका कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े होते हैं। यानी एक दूसरे से उल्टे खड़े होते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि आपका यदि भारत का ये ग्राफ है तो यहाँ पे आपका इंडिया है, तो उसके पीछे क्या है? आपका अर्जेंटीना है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। परम क्या है? यानी जो आपका परम है वह क्या है? तो जो परम है वह एक कंप्यूटर है। यानी जो परम है वह एक क्या है? आपका कंप्यूटर है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किसी भी चीजों को या कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए किया जाता है, और ये एक सुपर कंप्यूटर भी है। क्वेश्चन नंबर 99, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ व्यंग्यतव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन करें। हमें सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। पहला बोल दिया है आपसे, यह बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुष पर केंद्रित होती है, ये गलत है। इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष होते हैं, ये भी गलत है। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ब्रेल लिपि में, यानी जो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी ब्रेल लिपि मोटे उभरे कागज पे उभरे हुए बिंदु होते हैं, ये भी सही है। और इसके द्वारा हम इसे छूकर पढ़ते हैं, ये भी सही। यानी पहला आंसर आपका दोनों सही, यानी एक और दो दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। 101 क्वेश्चन आपके सामने दिया है और 101 क्वेश्चन आपसे बोला है, क्या बोला है कि नीचे दो कथन दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती हैं, ये आपका बिल्कुल सही। सिलेंडर से, यानी ये गलत है आपका। कम दाब पे नहीं बल्कि अधिक दाब पे, यहाँ पे सॉरी, ये अधिक दाब पे भरे जाते हैं। सिलेंडर पर छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडा हो जाती है, ये बिल्कुल सही। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं। यानी उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? तो उस प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? जमशेदजी टाटा के सक्रिय सहयोग से यह किया गया था। और इसका नाम क्या है? टाटा संस्थान के भी नाम से यह जाना जाता है। पेशियों में सकान किस कारण होती है? यानी जो पेशियों में सकान होता है वह किस कारण होती है? या सकान नहीं, ये थकान होना चाहिए। यानी जो पेशियों में थकान होती है वो किस कारण होता है? तो यह आपका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यानी पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्लीय रहेगा तो 7 से क्या होता है? कम होता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? यानी बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वह आपका बरौनी है। कहाँ पे है दोस्त? बरौनी है। और बरौनी में ही बेगूसराय में यह कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? यानी जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
108 मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? यानी जो मलेरिया के मच्छर होते हैं दिन के किस समय काटते हैं? तो यह शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काटने का काम करते हैं। 109 पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो उस उपकरण का नाम क्या है आपका? हाइड्रोफ़ोन। यानी पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापा जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोफ़ोन के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो भोजन, यानी भोजन मानव में ऊर्जा और सामग्री का क्या है? स्रोत है। भोजन के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति मनुष्य को होता है। 111 क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो कलकत्ता से लेकर आगरा के बीच में चलाई गई थी और कब चलाई गई थी? अक्टूबर 1851 ईस्वी में चलाई गई थी। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ तथ्य हैं। दिए हुए कूट को सही सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी यह कूट दिया है और इसका हमें सही सिलेक्शन करना है। यह कानून 2009 में पारित हुआ, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो आपका यह कानून था, यह 2006 में पारित किया गया था, 2009 में पारित नहीं किया गया था। याद रखना ये 2006 में। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, उनका जंगल पर ज़मीन का हक हो जाता है, ये भी बिल्कुल आपका गलत है। कितने वर्षों तक रहना पड़ता है? 25 वर्षों तक रहना पड़ता है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, बिल्कुल सही है। 115 दिया है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है? यानी किस नृत्य को सादीर कहा जाता है? तो भरतनाट्यम। यानी जो भरतनाट्यम है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राचीन नृत्य शैली का सादीर कहा जाता है। 116 क्या दिया है आपका? बोला है उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलते हैं। तो वह कौन सा ग्रह है? यूरेनस ग्रह। क्या है? यूरेनस ग्रह है। और बाकी सभी के सभी ग्रह आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर आपसे कहा है कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। बोला है आपसे कि कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रेपसेसिया का फूल। तो जो कचनार का और सहजन और केले का फूल, इन तीनों का फूल जो आपका होता है सब्जियों में उपयोग होता है। तो जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? तो आप किस जगह घूमने गई हैं? तो आप गोवा में घूमने गई हैं। कहाँ गई हैं? गोवा में घूमने गई हैं, क्योंकि गोवा में नारियल के तेल में पकाई जाने वाली समुद्री मछली सबसे लोकप्रिय मानी जाती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। आज के क्लास का ये लास्ट स्लाइड है। बोला है क्या? किसने कहा, यानी किसने कहा कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में, यानी असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो यह किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन बोला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला क्या दिया है? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इनमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी-छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है? छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं, ये भी सही। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सही है। तो दोस्त आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जो पीआरटी और जूनियर दोनों लोगों के लिए आपका है। तो इसी तरीके से मैं आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, डेली 1 प्रैक्टिस सेट और 1 महामैराथन क्लास लाता रहूँगा। तो अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और हम इसका पीडीएफ आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना है।